हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले विस्तारित रूप में संख्या को किस प्रकार लिखा जाता है। तो हम इस वीडियो में संख्या को विस्तारित रूप में लिखना सीखेंगे। जैसे हमारे पास कुछ संख्या दे रखी है तो इन संख्याओं को हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि विस्तारित रूप में लिखना मतलब संख्या को फैला करके लिखना। प्रसारित रूप और विस्तारित रूप दोनों यही एक ही होते हैं। तो हम आइए देखते हैं इस सवाल को, यानी इस संख्याओं को विस्तारित रूप में किस प्रकार लिखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास 5,67,363 दे रखा है। हमें करना क्या है, यहाँ सबसे पहले जो अंक दे रखा है उस पहले अंक को हमें लिखना है। पहले अंक को हम लिखेंगे, इस पहले अंक को यहाँ पहले जगह लिखेंगे, पहले स्थान पे लिखेंगे, प्रथम स्थान पे इसको लिख देंगे। फिर उसके बाद में इसको हम छिपा लेंगे एक उंगली से और उसके बाद देखेंगे कि हमारे पास कितने अंक बच गए, कितने अंक और लिखे हुए हैं। हम देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक और लिखे हैं। तो 5 हमें इसके पीछे, 5 के पीछे शून्य लगानी। 1 2 3 4 5, इस प्रकार जितने अंक हमारे पास बचे हैं उतने अंक के बदले में हमें शून्य लिख लेना है। अब हमें दूसरा अंक हमारे पास 6 दे रखा है। हम 6 को दूसरे स्थान पर लिखेंगे। फिर प्लस का साइन तो हमारे पास बना ही है। अगर नहीं बना होता है तो हमें प्लस का साइन बनाना है और प्लस का साइन बना के हम दूसरा अंक लिखेंगे। अब दूसरा अंक लिखने के बाद दूसरे अंक को भी हम छिपा लेंगे एक उंगली से। फिर उसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 अंक हमारे दिखाई दे रहे हैं, 4 अंक दिखाई दे रहे हैं। तो 6 के पीछे हमें 4 शून्य लगा लेना है। 1 2 3 4। इसी प्रकार अब अगला अंक हमारा 7 है। हम 7 को, अगला अंक हमारे पास 7 है, हम 7 को अगले स्थान पे लिखेंगे। प्लस का साइन बना हुआ है, हमने 7 लिख लिया। अब 7 को भी हम उंगली से छिपा लेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारे पास 3 अंक बचे हुए हैं, 1 2 3। तो 3 शून्य हम 7 के पीछे लगाएंगे, 1 2 3। फिर अगला अंक हमारे पास 3 है, हम 3 को अगले स्थान पे लिखेंगे। दोस्तों, अगर यहाँ पे प्लस का साइन नहीं बना है तो हमें प्लस का साइन बनाते चलना है बीच बीच में। 3 हमने लिख लिया। अब 3 को छिपा लेंगे, बंद कर लेंगे। 1 2, तो यहाँ 2 अंक बचे, हम 2 शून्य इसके पीछे लगा लेंगे। 1 और 2 शून्य हमने लगा ली। अगला अंक हमारे पास 6 है। 6 को हम अगले स्थान पे लिखेंगे। 6 को लिखने के बाद 6 को हम छिपा लेंगे और देखेंगे हमारे पास एक ही अंक बचा। तो एक अंक के बदले में हमें शून्य लगाना है, तो हम यहाँ शून्य लगा लेंगे। अब अगला अंक हमारा 3 है, हम 3 लिख देंगे। 3 हमने लिख दिया। अब देखेंगे 3 को छिपाने के बाद हमारे पास कोई अंक नहीं बचे, कोई अंक नहीं बचा है। तो अब हमें 3 के पीछे शून्य नहीं लगानी। इस प्रकार यह है हमारा, यहीं तक इस पहली संख्या का विस्तारित रूप निकल के आ जाएगा। अब हम दूसरी संख्या का विस्तारित रूप निकालेंगे। तो देखिए दूसरी संख्या हमारे पास 6,97,360 लिखा हुआ है। हम वही पहले प्रथम अंक को लिखेंगे। पहला अंक हमारे पास 6 है। 6 को हमने लिख लिया। 6 को लिखने के बाद इसको छिपा लेंगे, बंद कर लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 अंक हमारे बच रहे हैं, हम 5 शून्य इसके पीछे लगा देंगे। 1 2 3 4 5। फिर अगला अंक हमारे पास 9 है, हम 9 को लिखेंगे। 9 को भी हम उंगली से छिपा लेंगे। फिर देखेंगे 1 2 3 4, यानी 4 शून्य हम 9 के पीछे लगा लेंगे। 1 2 3 4। फिर अगला अंक हमारा 7 है, हम 7 को लिखेंगे। 7 को लिखेंगे, 7 को छिपाएंगे और देखेंगे 1 2 3, 3 अंक बचे हैं। तो 3 शून्य 1 2 3। फिर अगला अंक हमारे पास 3 है, हम 3 को लिखेंगे। अगला अंक हमारे पास 3 है, 3 को लिख लेंगे। 3 के बाद 1 2, यानी 2 अंक हैं, तो 2 शून्य हम लगा लेंगे। 1 2। फिर अगला अंक हमारा 6 है, 6 लिखेंगे। 6 के पीछे 6 को छिपाएंगे और 1 देखेंगे, 1 अंक है तो 1 शून्य लगा लेंगे। अगला अंक हमारा लास्ट शून्य बचा, हम शून्य को यहाँ लिख लेंगे। अब देखेंगे शून्य को छिपाने के बाद कि उसके पीछे कोई अंक विस्तारित रूप ये निकल के आ जाएगा।
फिर अगली संख्या हमारे पास है 7,86,786। हम वही 7, पहला अंक है ना 7 है तो 7 को लिखेंगे, फिर इसको बंद करेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 अंक है तो 5 शून्य हम लगा लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर अगला अंक हमारे पास 8 है, 8 को लिखेंगे। 8 को लिखने के बाद 1 2 3 4 अंक हमारे बच रहे, 4 शून्य इसके पीछे लगा लेंगे, 4 शून्य इसके पीछे लगा लेंगे, 1 2 3 4। फिर अगला अंक हमारा 6 है, हम 6 को लिखेंगे और देखेंगे 1 2 3 अंक हमारे पास बचे हैं तो 1 2 3 हम शून्य लगा लेंगे। इसी प्रकार अगला अंक हमारा 7 है, हम 7 लिखेंगे। 7 को लिखने के बाद इसको बंद करेंगे, 1 2 अंक लिखे हुए हैं तो 2 शून्य हम इस 7 के पीछे लिख लेंगे। फिर अगला अंक हमारा 8 है, 8 को लिखेंगे। 8 को छिपाने के बाद देखेंगे 1 अंक बचा तो 1 शून्य हम 8 के पीछे लगा लेंगे। लास्ट हमारा 6 बचा है, 6 को लिख लेंगे और 6 को छिपाएंगे तो देखेंगे उसके पीछे कोई अंक नहीं है तो इसके पीछे हमें कोई शून्य नहीं लगानी है। इस प्रकार हमने विस्तारित रूप निकालना सीख लिया। ये लास्ट वाले सवाल का आप मुझे कमेंट में विस्तारित रूप निकाल करके बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।